किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीकानेर जिले की रिपोर्टों के ऊपर कि बीकानेर जिले के अंदर फसलों की क्या स्थिति है, क्या उत्पादन होने की संभावना है, किस चीज की कितनी बिजाई है, इस बारे हम चर्चा करेंगे। बीकानेर के एक प्रगतिशील किसान श्री रामलाल जी का व्यू जो हमारे पास आया है, उस व्यू के आधार पर मैं आपको सिचुएशन बीकानेर जिले की संपूर्ण बताने जा रहा हूँ। बीकानेर जिले में बीकानेर, नोखा, खाजूवाड़ा, छत्तरगढ़, लूणकरसर, कोलायत, डूंगरगढ़ और बज्जू बेल्ट और दातौर बेल्ट, इन सभी बेल्टों की रिपोर्ट आपको ठीक और सच्ची उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों मैं आपको एक बात पहले कह चुका हूँ, किसान को जागरूक करने, किसान को हर जिन्स के एरिया की रिपोर्ट देने और सही सलामत फसलों का आकलन करने बारे जो इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जा रही है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ में जुड़ जाइए, ताकि हर जिले की, चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, नंबर वाइज, कल हमने चूरू की रिपोर्ट बनाई थी, आज हम बीकानेर की बना रहे, नंबर वाइज हर जिले की रिपोर्ट आपको संपूर्ण रूप से, चाहे गुजरात की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, किसानों से पूछ पूछ, यहाँ किताबों से कुछ नहीं होने वाला, हम बैठे बैठे कुछ नहीं, किसानों से पूछ पूछ कर आपको रिपोर्टें दी जा रही है। मैं आपको बता दूं, हमारे इस जागरूकता अभियान के अंदर 27,000 से भी ज्यादा किसान जो है जुड़े हुए हैं, और सारे के सारे जितने भी किसान हैं अपनी कठोर मेहनत करके, इसमें व्यापारी भी हैं, उद्योग धंधे करने वाले भी हैं, टोटली बाजारी की रिपोर्टें जो है हमारे पास भेज रहे हैं, हम आपसे में साझा कर रहे हैं, जिनसे हमें फायदा हो रहा है। साथियों मैंने बहुत समय पहले आपको एक मौसम के बारे में वीडियो दिया था और नक्शा बनाकर आपको बताया था कि भारत के अंदर अब की बार जो जो क्षेत्र मैंने उसमें आकलन किया था, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, राजस्थान का हो, और कुछ हिस्सा इस यूपी का हो, और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश का हो, कि यहाँ खंड वर्षा ही होंगी। वो सच्चाई आपको सब पता चल चुकी है, क्योंकि मेरे उस वीडियो के ऊपर कुछ किसान साथियों ने, कुछ जानकार लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए थे, परंतु वो चीज आज साबित हो चुकी है। संपूर्ण जो मैंने एरिया बताया था उसके अंदर खंड वर्षा हो रही है। खंड वर्षा के तहत मैंने जो आप कल वाले वीडियो में बताया कि चूरू के अंदर, राजगढ़ में फसलें अच्छी हैं, क्योंकि राजगढ़ में बरसात हो चुकी है। बाकी तहसीलों में मैंने जो नुकसान बताया वो शेम का शेम है, आप पता कर लीजिए। आज मैं रामलाल जी का व्यू आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर रामलाल जी के नंबर भी दिए जाएंगे, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये सच्ची रिपोर्ट हर किसान तक, हर व्यापारी तक, हर काम धंधा उद्योगपति चलाने वाले तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि उसे सच्चाई और असलियत का पता चल सके। साथियों बीकानेर, नोखा, खाजूवाला, छत्तरगढ़, लूणकरसर, कोलायत, डूंगरगढ़, बज्जू बेल्ट और दातौर बेल्ट, इन सभी बेल्टों के अंदर बरसातें बहुत कम दिखाई दी हैं, और कम बरसातों के चलते वहाँ हर अनाज की, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, नरमा हो, चाहे कपास हो, मान के चलो कि बिजाई संपूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। रामलाल जी के अनुसार जो नहरी बेल्ट बीकानेर जिले का आता है, जिसमें लूणकरसर, खाजूवाड़ा, बज्जू बेल्ट, दातौर बेल्ट, इनका कुछ कुछ हिस्सा आता है, इन हिस्सों के अंदर मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, नरमा, कपास, अनेक चीजों की बिजाई किसान ने कर रखी है। और जो जो भी नहरी बेल्ट है उसके अंदर फसलों की स्थिति मौके के ऊपर ठीक दिखाई दे रही है। बात करते हैं ट्यूबवेलों के क्षेत्र की, जहां ट्यूबवेलों का पानी है बीकानेर जिले के अंदर 2 इंची और 2.5 इंची ट्यूबवेल है। कुछ किसानों से मेरी बात हुई कि 1200 फुट पर जो पानी उठाया जा रहा है, कुछ 1600 फुट पर उठाया जा रहा है। जहां से 16 फुट 100 फुट का पानी है वहां पर फसलें अच्छी बताई जा रही हैं, परंतु जहां 1200 फुट का पानी है वहां पर फसलों की डैमेज स्थिति संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। अगली बात करते हैं बीकानेर जिला के बिरानी क्षेत्र की, और इन सभी एरियो का, चाहे वो बीकानेर का हो, चाहे नोखा का हो, चाहे खाजूवाड़ा का हो, चाहे छत्तरगढ़ का हो, चाहे लूणकरसर का हो, चाहे बज्जू बेल्ट हो, चाहे खाजूवाड़ा बेल्ट हो, चाहे दातौर बेल्ट हो, इन सभी एरिया के अंदर जो जो बिरानी क्षेत्र आते हैं, साथियों उन बिरानी क्षेत्रों के अंदर फसलों के उत्पादन को भारी चोट और भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि
वहां नाम मात्र की 75 बरसातें दिखाई दी है, 75 बिजाई हुई है, 2-2 4-4 आंगल का जो फसल है वो 4 और 3 और 5 इंच की बताई जा रही है। अब कुछ किसान भाई ये सोच रहे हैं कि ग्वार का जिक्र नहीं किया, ग्वार की बिजाई कितनी है। साथियों, ओवरऑल जो नहरी बेल्ट है उसके अंदर 20 और 22% ग्वार की बिजाई का समाचार हमें किसानों के माध्यम से मिल रहा है और उसका कद 2 या 2.5 फुट का बताया जा रहा है, जो है नहरी बेल्ट का ग्वार। नहरी बेल्ट का ग्वार सेम सही की रिपोर्ट जो है कि जो बीकानेर क्षेत्र का नहरी बेल्ट है उसके अंदर ग्वार हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे बाजरा हो, चाहे नरमा हो, चाहे कपास हो, चाहे मूंगफली हो, उन सब की स्थिति ठीक बताई जा रही है। परंतु बीकानेर के बिरानी बेल्ट के अंदर संपूर्ण रूप से कल्टी 100% नुकसान बताया जा रहा है। यदि अब बरसातें होती हैं, मैंने ये भी किसानों से प्रश्न किया कि यदि अब बरसातें हो जाती हैं तो बीकानेर के बिरानी क्षेत्रों के अंदर उत्पादन की क्या स्थिति रहेगी। तो सभी किसानों ने मेरे को यह बात बताई कि यदि अब बरसातें होती हैं, मौसम ठीक अनुकूल चलता है, तो मोठ, मूंग और ग्वार इन तीनों की जहां जहां जितनी बिजाई हुई है उस बिजाई का केवल और केवल जो उत्पादन होना चाहिए था उसका केवल 15 और 20% तक उत्पादन हो सकता है। अब आप सोच के विचार करके देखिए कि जो अनाज 100 मन होना चाहिए था वो आज यदि 20 मन निकल रहा है तो भारी भरकम कमी बिरानी क्षेत्र के किसानों को अनाज की आमदनी के रूप में देखने को मिलेगी। और ये सारा सिस्टम खंड वर्षा के चलते हुआ है। किसानों ने मेरे को बताया कि हमारे क्षेत्र के अंदर भारी बरसातें नहीं हुई हैं। ओवरऑल यदि हम आकलन करें तो मान के चलो कि 4 और 5 और 3 आंगल का जो है सिनेरियो देखा गया है और हमारी बीकानेर की जमीन पानी ज्यादा मांगती है और जिस कारण यदि पानी की कमी होती है तो हमारी फसलें पूर्ण रूप से डैमेज होने के कगार पर आ जाती हैं। साथियों, मैंने बीकानेर जिले की संपूर्ण रिपोर्ट आपको बताई और मैं इस वीडियो के हेडिंग में रामलाल जी के फोन नंबर भी ऐड करने जा रहा हूं। यदि किसी भी भाई, किसान को, व्यापारी को, जिसको भी कोई शंका हो तो आप बीकानेर जिला के श्री रामलाल जी या और किसी किसान से फोन करके इस बारे पता कर सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, हर किसान तक पहुंचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आपको हर क्षेत्र की नंबर वाइज, एक दिन में कुछ नहीं होता, नंबर वाइज चाहे भारत का कोई सा भी राज्य हो, आपको इस तरह की जानकारी मिलेंगी किस चीज की? मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, नरमा, कपास, मूंगफली। जो कम पानी का क्षेत्र है, मैं धान बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो जहां जहां जिस एरिया के अंदर कम पानी का क्षेत्र है, संपूर्ण रूप से उसको आप उसके उत्पादन की जानकारी आपको जिले वाइज वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए तो मैं धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो आप इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा प्राप्त करेंगे। जय हिंद।